हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं कहा जाता, ऐसे कौन से लिमिटेशंस होते हैं जिसके वजह से थ्री फेज इंडक्शन मोटर तो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग हम नहीं बोल सकते। और अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के इस लिमिटेशन को ओवरकम करना है तो कौन से मेथड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वो मोटर होती है जिसमें हम सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं। अब जब भी आप किसी मोटर में सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो अल्टरनेटिंग नेचर की होगी। जैसे अगर हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्योंकि हमने सिंगल फेज सप्लाई दिया है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो अल्टरनेटिंग नेचर की होगी। अब इस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। इसका मतलब ये है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में फर्स्ट हाफ साइकिल में तो पॉजिटिव डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसे ऐसे मान लीजिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सेकेंड हाफ साइकिल में रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल टॉर्क का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। ये एक हाफ साइकिल में तो फॉरवर्ड टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, सेकेंड हाफ साइकिल में रिवर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इस वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रिजल्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस हो ही नहीं पाता, क्योंकि एक बार आप फॉरवर्ड टॉर्क दे रहे हो, दूसरी बार आप रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क दे रहे हो, तो जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो ज़ीरो होता है और इसलिए आपकी मोटर घूम ही नहीं पाती। मोटर में जो रोटेशनल टॉर्क की ज़रूरत है, जो रोटेशनल मोशन की ज़रूरत है, वो डेवलप ही नहीं हो पाता। तो ये रीज़न है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग नहीं कहा जाता, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो अल्टरनेटिंग नेचर की होती है, जिसके वजह से जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो ज़ीरो होता है, रिजल्टेंट टॉर्क मिल ही नहीं पाता। तो अब दोस्तों बात आती है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अगर हमें रोटेशन प्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कमर्शियल लेवल पे या रेजिडेंशियल लेवल पे रन तो हो ही रही है, ऐसा तो है नहीं कि मोटर घूमती नहीं। तो ये रोटेशनल मोशन फिर हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं अगर टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होता सिंगल फेज मोटर में। तो देखिए, इसके लिए आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। आपको जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में प्रोड्यूस हो रही है, उसको किसी तरीके से रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सीलिंग फैन। देखिए, सीलिंग फैन में हम लोग कैपेसिटर ऐड करते हैं, तो ये कैपेसिटर लगाने का पर्पज़ ही ये होता है कि हम अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर पाएँ। जब भी आप कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ऐड करते हैं तो ये कैपेसिटर एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी फेज। बेसिकली अब आपकी जो मोटर है ये दो फेज पर रन करने लगती है और दो फेज के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है जिसे हम फेज डिफरेंस भी कहते हैं, तो इस फेज डिफरेंस के वजह से जो रिजल्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो अब रोटेशनल मोशन में होगा। तो उस वजह से अब आपकी मोटर घूमने लगेगी। देखिए, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटेशनल टॉर्क प्रोड्यूस ही इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग नेचर की है। तो अगर हम किसी तरीके से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर पाएँ तो हमारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी रोटेटिंग होगा और मोटर घूमने लगेगी। तो ये काम हम लोग कैपेसिटर ऐड करके करते हैं। सीलिंग फैन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। कैपेसिटर ऐड करने से जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, एक एक्स्ट्रा जो फेज क्रिएट होता है, उसके वजह से अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये रोटेटिंग नेचर की होगी, जिसके वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी रोटेटिंग नेचर का होगा। तो दोस्तों, ये रीज़न है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को नॉन सेल्फ स्टार्टिंग क्यों कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। ये किस तरीके से होता है ये चीज़ आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।